हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं। हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं। हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं। తిరుపతి 2026 గంగమ్మ జాతర మే 5 నుంచి మే 13 వరకు జరుగుతుంది. మే 5 చాటింపుతో మొదలయ్యి మే 6 బైరాగి వేషం, మే 7 బండ వేషం, మే 8 తోటి వేషం, మే 9 దొర వేషం, మే 10 మాతంగి వేషం, మే 11 సున్నపు కుండలు, మే 12 గంగ జాతర, మే 13 విశ్వ. इसके पेपर कहाँ है? क्या नाम है इसका? बोल गया क्या? चंपा चमेली। वो इंस्पेक्टर साहब जरा ढोलक अंदर भेज देना, हम लोग का टाइम पास नहीं होता। पिछली बार कंजरी भी नहीं भेजा, मालूम है? ढोलक के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। शुक्र यार। सर बहुत ही रोमांटिक केस है, इसे मैं मर्दों वाली जेल में लेकर जाऊं या औरतों वाली? नाम चंपा चमेली है, इसलिए औरतों वाली जेल ही ठीक रहेगी। ये औरतों वाली जेल में मैं क्या करूंगी? ताली बजाने को नहीं देंगे वो लोग, अकेली बोर हो जाऊंगे मैं। ठीक है, इसे मर्दों वाले जेल में ले जाओ। ये मर्दों वाले क्या बोले साहब? मैं अकेली, इतने सारे मर्द, मेरी इज्जत लुट गई तो मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ, अनटच, समझे? अरे तो फिर कहाँ जाना है? हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा। मोनालिसा के पति फरहान के जैसा दिखने वाला व्यक्ति जिसने 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जिसमें से एक वीडियो में उसका कहना है मोनालिसा घर छोड़कर भाग गई है, उसकी तलाश में वो अजमेर और पुष्कर आया है। वहीं दूसरे वीडियो में कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोनालिसा अजमेर और पुष्कर में नहीं मिली, जिसे मैं ढूंढने उदयपुर आया हूँ। मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा इन दोनों वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बात अजमेर और पुष्कर से जुड़ी थी, इसलिए मैंने आपको ये खबर दिखाना जरूरी समझा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। सो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि मोनालिसा कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताए, मुझे मैसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा। मोनालिसा के पति फरहान के जैसा दिखने वाला व्यक्ति जिसने 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं, जिसमें से एक वीडियो में उसका कहना है मोनालिसा घर छोड़कर भाग गई है, उसकी तलाश में वो अजमेर और पुष्कर आया है। वहीं दूसरे वीडियो में कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि मोनालिसा अजमेर और पुष्कर में नहीं मिली, जिसे मैं ढूंढने उदयपुर आया हूँ। मैं आपका भाई दुर्गेश जाबरा इन दोनों वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बात अजमेर और पुष्कर से जुड़ी थी, इसलिए मैंने आपको ये खबर दिखाना जरूरी समझा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजमेर पुष्कर आया हुआ हूँ। मोनालिसा भाग गई है, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ अजमेर पुष्कर। सो फ्रेंड्स, मोनालिसा का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में हेलो मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। నెల రోజులు రేణిగుంట రైల్వే బ్రిడ్జ్ మూసివేత. రేణిగుంట పట్టణంలోకి వచ్చే ప్రధాన మార్గంలోని రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ని ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి మే 12వ తేదీ వరకు మూసివేస్తామని అధికారులు ప్రకటించారు. అత్యవసర మరమ్మతుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. 2 వీలర్స్ 3 వీలర్స్ సంతగేటు మార్గంలో 4 వీలర్స్ భారీ వాహనాలు నారాయణాద్రి ఆసుపత్రి మీదుగా వెళ్లాలని సూచించారు. నెల రోజులు రేణిగుంట రైల్వే బ్రిడ్జ్ మూసివేత. రేణిగుంట పట్టణంలోకి వచ్చే ప్రధాన మార్గంలోని రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ని ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి మే 12వ తేదీ వరకు మూసివేస్తామని हेलो मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत, मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लानत। और दुनिया में होते हैं एक जैसे 7 लोग,
तेरी फितरत के बाकी 6 पे भी लानत। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत। मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लानत। और दुनिया में होते हैं एक जैसे 7 लोग, तेरी फितरत के बाकी 6 पे भी लानत। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत। मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लानत। और दुनिया में होते हैं एक जैसे 7 लोग, तेरी फितरत के बाकी 6 पे भी लानत। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत। मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लानत। और दुनिया में होते हैं एक जैसे 7 लोग, तेरी फितरत के बाकी 6 पे भी लानत। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत। मैंने जो किया इंतजार, उस इंतजार पे लानत। और दुनिया में होते हैं एक जैसे 7 लोग, तेरी फितरत के बाकी 6 पे भी लानत। तेरे प्यार पे लानत, तेरे एतबार पे लानत। मैंने जो किया इंतजार, उस हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। 3 फिल्म जिन्हें देख के आपका दिल, दिमाग, आत्मा दहल जाएंगे। ये तीनों फिल्म्स आपको YouTube पे मिल जाएंगी और ये तीनों फिल्म्स देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें सोशल मैसेजेस भी हैं और सोसाइटी की सच्चाई भी। और इनमें से जो 3rd नंबर वाली फिल्म है उसका फर्स्ट हाफ बहुत ब्रूटल है, लेकिन सेकंड हाफ में आपको एक अजीब तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फर्स्ट इज लव सोनिया, 2 बहनों की कहानी है जिनका आपस में बहुत प्यार है, लेकिन इन दोनों में से एक को इनका बाप बेच देता है और दूसरी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है और ये जहाँ पर फंसती हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इस फिल्म के कुछ सीन आपके दिमाग में स्टक हो सकते हैं और ये फिल्म आपको डराएगी। मतलब इसमें भूत प्रेत नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग है। मृणाल ठाकुर इन दिस फिल्म इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड इज लक्ष्मी, एक छोटी सी बच्ची प्लेड बाय मोनाली ठाकुर इन द फिल्म, जो बेच दी जाती है और उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है। फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा विचलित कर सकते हैं। एंड थर्ड इज आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। इसका फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और सेकंड हाफ में एक्चुअल में वो है जो होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो लड़कियों के साथ ऐसे गलत काम करते हैं। ये फिल्म YouTube पे अवेलेबल है हिंदी डब में। 3 फिल्म जिन्हें देख के आपका दिल, दिमाग, आत्मा दहल जाएंगे। ये तीनों फिल्म्स आपको YouTube पे मिल जाएंगी और ये तीनों फिल्म्स देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें सोशल मैसेजेस भी हैं और सोसाइटी की सच्चाई भी। और इनमें से जो 3rd नंबर वाली फिल्म है उसका फर्स्ट हाफ बहुत ब्रूटल है, लेकिन सेकंड हाफ में आपको एक अजीब तरीके की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। फर्स्ट इज लव सोनिया, 2 बहनों की कहानी है जिनका आपस में बहुत प्यार है, लेकिन इन दोनों में हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसती फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ। मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसती फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ। मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसती फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ। हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसती फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ। मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसती फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ।
मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसते फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ? मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको, इस घर को, पड़ोसियों को। नागिन बनकर डसते फिरूंगी मैं पूरे इलाके में। ये हो क्या रहा है मेरी जिंदगी के साथ? मैंने नींद की गोलियां खाई है 2 किलो और उसने डेटॉल पिया है पूरी बाटली भरकर। और अगर इससे भी मैं ना मरी ना तो कल ट्रेन के नीचे कूदने वाली हूँ या फिर जला दूंगी मुझको, तुमको। हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। साड़ी में बवाल या फिर फैशन का कमाल, एक लोग जिसने इंटरनेट पर छेड़ दी है बहस संस्कृति बनाम स्टाइल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनधारा 24/7। बॉलीवुड, टीवी और भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी आकांक्षा पुरी एक बार वापस इस सुर्खियों में है और इस बार वजह है उनका बोल्ड फैशन स्टेटमेंट। हाल ही में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में आकांक्षा पुरी ने मशहूर डिजाइनर रोहित वर्मा के शो में शिरकत की। इस इवेंट में जहां बिपाशा बासु शो स्टॉपर रही, वहीं सारी लाइमलाइट आकांक्षा ने अपने नाम कर ली। और इसकी वजह एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन पैटर्नी साड़ी, लेकिन उसके साथ बिकिनी ब्लाउज। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर शुरू हो गई ट्रोलिंग की बौछार। किसी ने इसे संस्कृति का अपमान बताया तो किसी ने उनके फैशन सेंस पर ही सवाल खड़े कर दिया। लेकिन इन सब के बीच आकांक्षा पुरी ने बड़ी ही क्लासी और कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा, जहां तारीफ होती है वही ट्रोलिंग भी होती है और मैं नेगेटिव को इग्नोर करना बहुत अच्छे से जानती हूं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यह लुक डिजाइनर रोहित वर्मा की क्रिएशन थी और एक आर्टिस्ट होने के नाते उन्होंने उनके विजन का सम्मान किया। तो सवाल सीधा है, फैशन में एक्सपेरिमेंट करना गलत है या फिर समाज की सोच को बदलने की जरूरत है? इन सब में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनधारा 24/7 के साथ। साड़ी में बवाल या फिर फैशन का कमाल, एक लोग जिसने इंटरनेट पर छेड़ दी है बहस संस्कृति बनाम स्टाइल की। हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। తిరుపతి 2026 గంగమ్మ జాతర మే 5th నుంచి మే 13th వరకు జరుగుతుంది. మే 5th చాటింపుతో మొదలయ్యి మే 6th బైరాగి వేషం, మే 7th బండ వేషం, మే 8th తోటి వేషం, మే 9th దొర వేషం, మే 10th మాతంగి వేషం, మే 11th సున్నపు కుండలు, మే 12th గంగ జాతర, మే 13th విశ్వ। हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। इसके पेपर कहाँ हैं? क्या नाम है इसका? बोल गया क्या? चंपा चमेली। वो इंस्पेक्टर साहब जरा ढोलक अंदर भेज देना, हम लोग का टाइम पास नहीं होता। पिछली बार कंजरी भी नहीं भेजा, मालूम है? ढोलक के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। चुप कर यार। सर, बहुत ही रोमांटिक केस है। इसे मैं मर्दों वाली जेल में लेकर जाऊं या औरतों वाली? नाम चंपा चमेली है, इसलिए औरतों वाली जेल ही ठीक रहेगी। ये औरतों वाली जेल में मैं क्या करूंगी? ताली बजाने को नहीं देंगे वो लोग, अकेली बोर हो जाऊंगी मैं। ठीक है, इसे मर्दों वाले जेल में ले जाओ। ये मर्दों वाले क्या बोले साहब? मैं अकेली, इतने सारे मर्द, मेरी इज्जत लुट गई तो मैं बिल्कुल कुंवारी हूँ, अनटच, समझे? अरे तो फिर कहाँ जाना है? हेलो, मैं सिर्फ अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ। हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं। हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं। हम किसी बेजुबान को अपने घर में लेकर नहीं आते हैं, वो खुद अपनी किस्मत लेकर हमारे घर में आते हैं और वो हमारे घर में आते हैं, ये हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं।